कहा जाता है कि भारत एक विश्वपुंज है। विश्वपुंज का मतलब यह है, यदि पूरी दुनिया खत्म हो जाए और भारत बचा रहे तो भारत को केंद्र बिंदु मानकर पूरी दुनिया दोबारा से बनाई जा सकती है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि दुनिया के सारे धर्म, प्रजाति, संस्कृति भारत में पाई जाती है। भारत कृषि और ऋषि की भूमि है। धरती को मां के रूप में मानने वाले हम सनातनी हैं और कोई धरती को माता के रूप में नहीं पूछता। इसीलिए वंदे मातरम का मतलब होता है, हे धरती, हे मां, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। इन्हीं बातों को 1905 स्वदेशी आंदोलन, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में होता है। इसी आंदोलन के दौरान आधुनिक भारत में कला के जन्मदाता अविंदरनाथ टैगोर ने भारत माता की एक तस्वीर बनाई। यह भारत माता की तस्वीर है, जो न केवल माता, मातृभूमि, बल्कि जननी और जीवन निर्माता सबको समाहित किए। गेहूं की बाली दिखाती है भारत एक कृषि प्रधान देश। हाथ में माला, कंठ में माला दिखाती है कि हम लोग ऋषियों की भूमि है। पुस्तक दिखाती है कि हम लोग ज्ञान की भूमि और है। भारत ज्ञान की भूमि है। हमारे ऋषि मुनियों में इतना ज्ञान उस समय था जब दुनिया सभ्यता का विकास भी नहीं कर पाई। बस दिक्कत यह हुई कि हमारे उस ज्ञान को राजाओं के द्वारा संरक्षित नहीं किया गया। सफेद कपड़ा हाथ में है, शांति का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। फूल सरस्वती का प्रतीक। भारत की संस्कृति, उसके मूल्य, उसके आदर्श को इस तस्वीर के रूप में समाहित करने वाले व्यक्ति हैं अविंदरनाथ टैगोर। इसे भारत माता की पहली तस्वीर कहा जाता है। इसके बाद 1906 में, देखिए आप, 1906 बस कुछ समय के बाद ही मगनलाल शर्मा, इन्होंने एक तस्वीर बनाई। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने ये देखो, पैर कन्याकुमारी तक पहुंचाए, सिर श्रीनगर तक पहुंचाया, सिर श्रीनगर हिमालय तक, पैर कन्याकुमारी और बाल उत्तर पूर्वी भारत तक। यह भारत माता का तस्वीर, यही लोकप्रिय हो पाई। बाद में इसमें तिरंगा, ये तिरंगा उस समय नहीं था, तिरंगा बाद में जोड़ा गया है ना, इस तरह की। तो ये तस्वीर किसकी? मगनलाल शर्मा ने 1906 में बनाई थी। इसी में बाद में फिर शक्ति का प्रतीक लगा दिया गया, जोड़ दिया गया, आपका शेर, बब्बर शेर, एक शक्ति का प्रतीक है, राजा होने का प्रतीक है जंगल के। ठीक, कहीं लिखा हुआ नहीं कि जंगल का राजा है और शक्ति है। ये मानता है कि मैं राजा हूं तो हूं। ये आत्मविश्वास दिखाता है, आपका मनोबल दिखाता है। हम विश्व गुरु थे तो थे। ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत में बना। दुनिया को जीरो देने वाला, दशमलव देने वाला, दुनिया में आर्यभट्ट जैसे लोग भारत में पैदा, जल घड़ी से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी बता सकते हैं। हमारे रामायण में कुंभकर्ण बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, अनुसंधान करते थे। उनकी पूरी एक वेधशाला थी जिसमें वो 6-6 महीने लगातार काम करते थे। यही कंसेप्ट है कि 6 महीने जीते थे, वो 6 महीने जागते थे और 6 महीने सोते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोते रहते थे, इसका मतलब है कि रावण उनको 6 महीने तक उस कारखाने से बाहर नहीं आने देता था, ताकि इस तकनीकी का जानकारी देवताओं को
यहाँ दूसरे लोगों को ना मिल जाए। तो कुंभकर्ण जैसे वैज्ञानिक भारत में हुए। तो भारत माता की तस्वीर आप ध्यान रखना, मगनलाल शर्मा जो लोकप्रिय हो पाई। और सबसे पहले जो तस्वीर है वो ये भारत माता की, जिसमें भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, जो हमारे त्याग का प्रतीक है, हमारे सामर्थ्य का प्रतीक है। तो ये तस्वीरें बनाई गई है। और इसी भारत माता का जो मंदिर बना है वो बनारस में बना। कई बार आते कि राजा रवि वर्मा ने भी भारत माता की एक तस्वीर बनाई, लेकिन नहीं, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर बनाई है। उन्होंने सरस्वती की, लक्ष्मी की, इनकी तस्वीरें बनाई हैं। वो तस्वीरें हमारे जहान में है। हनुमान जी इस तरह के थे, कृष्ण जी इस तरह के थे। ये तो हमको रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा ने दिखा दी, तो हमारे मन में वो चीज घर कर गई कि हाँ ऐसे ही थे। ठीक इस तरह के ये सही जानकारी किसी के पास नहीं हो सकती, ठीक है ना। थे, पर किस तरीके से थे ये नहीं, तो अलग अलग है। लेकिन ये तस्वीर भारत माता की तस्वीर है, मातृभूमि की तस्वीर है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।